महापुरुषों ने झारखंड आंदोलन के लिए जो अपना योगदान दिया या स्वाधीनता संग्राम के लिए जो योगदान दिया, उस पर अगर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो किसी के हैं, किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नीति, सिद्धांत और वैचारिक चीज़ों के खिलाफ अगर काम करते हैं तो मोहताज नहीं है कि जयराम महतो आएंगे तो ही सामाजिक आंदोलन चलेगा, या सुदेश महतो आएंगे तो ही सामाजिक आंदोलन चलेगा, या तिवारी महतो आएंगे या चंद्रप्रकाश चौधरी आएंगे तो ही सामाजिक आंदोलन चलेगा। ऐसा नहीं। कुर्मी लगातार जो है आदिवासी में शामिल होने की लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी जो है 22-23 में भी इनके द्वारा जो है आंदोलन किया गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार का जो आंदोलन है, इनका रुख किस ओर जा रहा है। जहां तक इनका जो है आंदोलन अभी जो विगत कुछ दिनों पहले हुआ, रेल रोको डहर छेको आंदोलन भी हुआ था, इसके साथ ही आपको बताते चले, लेकिन अब ये जो मामला है किसी और तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज हो गया है, जहां कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ ये आंदोलन का रुख होगा और कैसे ये जो चीज़ें आगे जाएगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे साथ जेल कैंप के सचिव संतोष जी मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरह से ये आंदोलन एक अलग रुख अपना रहा है। अलग रुख अपना रहा है हमारा आंदोलन, तो जो अंतिम लक्ष्य है, जो शेड्यूल ट्राइब में सूचीबद्ध होने का जो अंतिम लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ निर्णायक तरीके से बढ़ रहा है। और इस बार जो 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका का जो हमारा सांकेतिक आंदोलन हुआ, और हमारा जो मकसद था कि राज्य के साथ साथ देश और विश्व के तमाम लोग कुर्मी जनजाति को आइडेंटिफाई करें, उनकी जो सोशल आइडेंटिटी की क्राइसिस है, विगत 75 सालों से इस पूरे जनजाति के जो सामाजिक अधिकारों के साथ इसको वंचित किया जा रहा है, उसको अंतिम न्याय मिल सके, उसके लिए हमने अपना सार्थक प्रयास हुआ है और उसमें हम लोग 100% रूप से सफल हुए हैं। उसके बाद अगर कुछ विवाद पैदा किया जा रहा है तो उस विवाद से कुर्मी समाज का और हमारे नेताओं का, हमारे अगुवाओं का कोई वास्ता नहीं है। और हम लोग इस सामाजिक आंदोलन से बहुत उत्साहित हैं। जिस तरीके से घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, गाँव से लोग निकलकर रेल टेका डहर छेका आंदोलन को सफल बनाए हैं, हम लोग तमाम कुर्मी जनजाति के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ यह अपील भी उनसे करते हैं कि इसी तरीके से सांस्कृतिक आंदोलन और सामाजिक अस्तित्व की पहचान की जो यह लड़ाई है, उसको मजबूती देने का काम करें। वो तो सही है, पर एक सवाल ये भी रहेगा कि लगातार वो जो है केस भी कर रहे हैं, जिन कुर्मियों पर भी केस कर रहे हैं कि जो हुआ है अमर्यादित शब्द का भी प्रयोग किया गया, जिसको लेकर वो काफ़ी मार्मिक थे इन तमाम चीज़ों को लेकर। आप अमर्यादित शब्द किसको कहते हैं? कोई किसी को माँ बहन की गाली दे देता है, आप उसको अमर्यादित भाषा कहते हैं? या कोई निर्मल महतो के अस्तित्व पे सवाल उठाता है, रघुनाथ महतो के अस्तित्व पे सवाल उठाता है, या फिर इन महापुरुषों ने झारखंड आंदोलन के लिए जो अपना योगदान दिया या स्वाधीनता संग्राम के लिए जो योगदान दिया, उस पर अगर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो किस जाति के हैं, किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप खुले मंच से कहते हैं कि निर्मल महतो फर्जी हैं, आप खुले मंच से कहते हैं कि 100 कुर्मियों पे एक आदिवासी भारी है, जिधर मूड़ी उधर पूड़ी कहते हैं, जिधर पूड़ी उधर मूड़ी कहते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं किसी समुदाय का, महापुरुषों का, आप इसको अमर्यादित भाषा कहते हैं? या फिर किसी समुदाय की बहन बेटियों को टारगेट करके गाली दिया जाता है, उसको अमर्यादित भाषा कहते हैं? ये तो समाज के लोग इसका आकलन कर रहे हैं कि किधर से किधर के लोग गलतियां कर रहे हैं। पर खुलकर गाली देना ये कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार करने की बात कही जाती है। देखिए, गाली चाहे खुल के दिया जाए, चाहे इनडायरेक्ट रूप से दिया जाए, चाहे कटुता फैलाने का काम किया जाए, चाहे भाईचारे को नष्ट करने का काम किया जाए, या झारखंड में जो 2 बड़े समुदाय हमेशा मिल बांट कर बैठकर सभी समस्याओं में खड़े होते आए हैं, सभी मुद्दों पे साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के लड़ते आए हैं, उनके बीच अगर आप बैर भाव बोने का काम, जो गुर्जर और बकरवाल लोग थे, उन लोगों ने भी पहाड़िया जनजाति के खिलाफ प्रदर्शन किया। और उनका प्रदर्शन, वर्तमान जो विरोध चल रहा है झारखंड में कथित सरकारी आदिवासियों द्वारा, उससे कई 100 गुना ज़्यादा आक्रामक था, भयावह था। राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन उनके विरोध से क्या पहाड़िया जनजाति को सूचीबद्ध होने से वो रोक पाए? नहीं रोक पाए। क्या हुआ कि आज भी गुर्जर और बकरवाल जो जातियां हैं, उनके साथ में जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, उनका वैमनस्य है,
और कटुता है। तो मेरा ये कहना है कि आदि अनादि काल से, जब से झारखंड का इतिहास है, झारखंड के पहले से छोटा नागपुर के पठार का इतिहास है, तब से यहाँ के महतो, मांझी और तमाम मूलवासी एक साथ हंसते गाते, रीछ रंग मनाते हुए, झूमर खेलते हुए, पर्व त्यौहार में, खेती किसानी में सब कुछ साथ करते हुए आए हुए हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम की बात में भी जो है सारे लोग कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अलग राज्य की जब बात आई तो उसमें भी कंधे से कंधे मिलाकर सारे जनजाति और सारे जाति के लोग लड़े। उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं किया गया कौन उरांव है, कौन मांझी है, कौन महरा है, कौन मुंडा है, कौन महतो है, कभी फ़र्क नहीं किया गया। अब जब हमारे पास झारखंड है जिसका हमने ख्वाब संजाया था, हजारों लाखों लोग इस झारखंड को हासिल करने के लिए अपने बेटों की, अपने पतियों की, अपने भाइयों की बलिदान कर दिए, उनका सर कट गया, गोलियां खाई उन्होंने, और तब जाके अलग झारखंड राज्य हमें मिला। उस राज्य को सजाने और संवारने की जिन युवा पीढ़ी के कंधों पर जिम्मेदारी है, वो इस राज्य को जलाने की बात कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है और सोचने का मुद्दा ये है। ईसा भगत को पार्टी से निकाल दिया गया है, ऐसे में लगातार जो है जेल में लगातार जो है आरोप लगाने का काम किया। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से। देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के नीति, सिद्धांत और वैचारिक चीज़ों के खिलाफ अगर काम करते हैं तो आपको बाहर किया जाता है। आपको पार्टी टिकट देगी, चुनाव आपको लड़वाया जाएगा, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर सारा कुछ मुहैया कराया जाएगा। आपके लिए पार्टी के लोग समर्पित होकर काम करेंगे और उसके बाद जब आपको संगठन के लिए काम करने का बोला जाएगा, कार्यक्रम आयोजित करने का काम बोला जाएगा, कमेटी गठन करने का बात किया जाएगा, जो वार्ड और पंचायत के, जिला के जो कमेटी हैं उनके साथ समन्वय बना के काम करने के लिए बोला जाएगा, नीति सिद्धांत के फेवर में काम करने के लिए बोला जाएगा, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए काम करने का काम किया जाएगा, तब आप अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तब आप पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका कोई कहा नहीं मानेंगे। जब आपको ये मना किया जाएगा कि दीदी आप क्रिश्चियन वर्सेस सरना मत करिए, आप आदिवासी वर्सेस कुर्मी मत करिए, ये राज्य को बांटने का काम हो रहा है। हमारी पार्टी राज्य को बांटने का काम कर रही है, तो समुदायों को मिलाने का काम कर रही है, झारखंड के तमाम समुदाय को एकजुट करने का काम कर रही है। आप इस पे फोकस होकर काम करिए, आप उस आदेश की अवहेलना करेंगे तो क्या हमारे पास रास्ता बचता है? क्या हम आपकी आरती उतारें या आप और कितना पार्टी को डैमेज करेंगे, आप पार्टी को और कितना बदनाम करेंगे, उसका इंतजार हम लोग करते रहें क्या? अंतिम रास्ता यही बचा हुआ था कि उनको पार्टी से निकालना ही हमारे पास विकल्प बचा हुआ था, हमने पार्टी से निकाल दिया। अब आप उसका खुन्नस निकाल रहे हैं कि भाई आपको केंद्र का पदाधिकारी क्यों नहीं बनाया गया, आपको केंद्र का महिला मोर्चा का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, या आपको महासचिव क्यों नहीं बनाया गया। तो भाई आप मूर्ति हैं कि आपकी पूजा की जाए। पार्टी में जो लोग उपयोगी हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो अपना पसीना बहा रहे हैं, जो अपना गाड़ी में तेल जला रहे हैं, जो अपना खून जला रहे हैं, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, जिला-जिला और परगना घूम रहे हैं, उनको पार्टी प्रोजेक्ट करेगी ना। आपकी आरती उतारने के लिए पार्टी नहीं बैठी हुई है। एक आखिरी प्रश्न रहेगा, जो कुर्मी समाज का जो आंदोलन है उसका अभी क्या कुछ स्ट्रेंथ चल रहा है, क्योंकि 22 और 23 में भी इनके द्वारा जो रेल रोकने का काम किया गया था, अब क्या? कुर्मी आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन है और ये सामाजिक अस्तित्व से संबंधित आंदोलन है। इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है, किसी आरक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई ताकत हासिल करना या राज्य में प्रभुत्व हासिल करना या अपनी संप्रभुता स्थापित करना, ऐसा कोई मकसद नहीं। ये एक कम्युनिटी, एक ट्राइब, एक जनजाति के सामाजिक अस्तित्व की बात है, सामाजिक पहचान की बात है, उनके ओरिजिन की बात है, उनके सभ्यता, संस्कृति और उनके संरक्षण और संवर्धन की बात है, उसको सरकारी मान्यता दिलाने की बात है। उसके लिए तो समाज लड़ेगा ना। और ये सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन किसी राजनीतिक चेहरे का मोहताज नहीं है कि जयराम महतो आएंगे तो ही सामाजिक आंदोलन चलेगा, या सुदेश महतो आएंगे तो ही सामाजिक आंदोलन चलेगा, या तिवारी महतो आएंगे या चंद्रप्रकाश चौधरी आएंगे तो ही सामाजिक आंदोलन चलेगा, ऐसा नहीं। ये सामाजिक आंदोलन कम्युनिटी लीडरशिप के फॉर्मूले पे चल रहा है, सामुदायिक नेतृत्व। यहाँ कोई नेता नहीं है, हमें किसी नामचीन अगुआ की ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज के अगुआ हैं जो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से इस विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं। दिन रात वो अखरा अखरा, गांव-गांव, टोला-टोला, घर-घर और दिल दिमाग में घुस के काम कर रहे हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो काफ़ी है इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ संतोष जी थे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि
जो ये आंदोलन है, अब वो आंदोलन के लगातार जो है मेहनत किया जा रहा है और लगातार जो है सभी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस भी फैलाने का काम किया जा रहा है कि किस तरह से जो है जो इनका जो मुद्दा है उन तमाम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ाया जाए और इनका जो मांग है वो इन्हें, जो इनका हक है वो इन्हें मिल सके। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं चंदन, धन्यवाद।